ठीक है। और दोबारा सेकंड वाले रॉ पे जाओगे और यहाँ से इसका मिन निकालोगे। अब जो मिन आएगा ना वो उसी एरे में स्टोर करना जो पहले वाले एरे था, अपडेट हो जाएगा वो एरे। यानी यहाँ से जो मिन आएगा वो इसकी इस लोकेशन पे चला जाएगा, M1 जिसे कहेंगे हम। M1 का मतलब पहले पेज का, और M11 का मतलब पहले पेज पहला, M2 12 12 का मतलब पहला पेज दूसरा रॉ। अब ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम M1 और इसे दूसरे पेज पे जाओगे तो उसको इसी एरे के ऊपर अपडेट कर दोगे तो ये एरे एक ही दफा इनिशियलाइज होगा और ये जगह M2 एंड सो ऑन। और जब ये आ जाएगा तो इसका जो मिन निकलेगा, मिन वो बेसिकली उस एरे में जाएगा जो आप मेंटेन कर रहे हैं कि इसमें जो पहले रॉ का मिन था वो ये आ गया और दूसरे रॉ का मिन ये आ गया। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि आप इसके रिजल्ट को कहाँ स्टोर करेंगे, लीनियर एरे में। तो देखिए एक लीनियर एरे में फाइनल रिजल्ट है, तो इसमें रॉ बाय रॉ मिनिमम निकल रहा है। पहले रॉ तमाम पेज का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो ये है, दूसरे रॉ के तमाम पेजेस का सबसे छोटा एलिमेंट है वो ये है, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो ये इसका कोड आपने लिखना है। तो जाहिर सही गलत पे तो हम डिबेट नहीं कर रहे, वो तो आप सही गलत लिखोगे तो मैं सही करेक्शन करा दूंगा। सर हर रॉ का को सम करके मिन, सम क्यों करेंगे, सम का वर्ड क्यों यूज करें, सम करके मिन निकालना है या सिर्फ सम क्यों करेंगे, मिन निकालने का जो तरीका है वैसे निकालेंगे सागर साहब। फर्स्ट रॉ में सम नहीं करना, सम करोगे तो एडिशन हो जाएगी ना। आपने पहला रॉ यहाँ से पिक करना है, पहला रॉ, और इस पहले रॉ में अब अगर पहले रॉ को पिक करोगे तो ये लीनियर एरे की तरह बन जाएगा ना, लीनियर एरे की तरह। तो इसके अंदर से मिन कलेक्ट कर लेना है इस वाले रॉ में से। तो सम वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ मिन कलेक्ट कर लेना। जैसे मिन का एल्गोरिथम थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया, आपने लिखा भी, जो मिन आएगा इसका उसको आपने एक टेम्परेरी एरे में स्टोर कर देना। फिर आप पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे, रॉ चेंज नहीं करेंगे, पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे। रॉ तो अभी 1 ही रहेगा और उसका रॉ नंबर 1 का जो मिन होगा वो आप निकाल के उसी एरे की दूसरी लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। फिर रॉ चेंज नहीं होगा, पेज नंबर 3 पे चले जाएंगे, रॉ नंबर 1 ही होगा और उस पे जाके फिर आप जो है वो उसका मिन यानी। तो इस तरह एक टेम्प एरे के अंदर P साइज का एरे होगा क्योंकि P इसके पेजेस है और P मिनिमम मिल जाएंगे आपको। इस P मिनिमम के अंदर भी आप एक मिनिमम का मेथड चलाएंगे। एक मिनट, तो उसके बाद जो मिनिमम आएगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा और फिर रॉ नंबर 2 पे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप सवाल पूछिए। अनम्यूट कर दिया मैंने। कोई और हम तो अपने एक ही बात को हर पेज के फर्स्ट रो में मतलब पहले उसका मिनिमम निकालना है, फिर लीनियर एरे। तो सर हर पेज के फर्स्ट रो का ही एक लीनियर एरे बन जाएगा, फिर लीनियर एरे तो जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी लीनियर एरे बन जाएंगे। आपने हर वक्त थोड़ी कलेक्ट करना है, आप जब पहले वाले पेज पे होंगे तो सिर्फ पहले पेज का लीनियर एरे ये कलेक्ट, सुनना गौर से, आपने इसको अलग से कहीं स्टोर नहीं करना। आपने रहना 2 डायमेंशन। मिसाल के तौर पे इस एरे का नाम अगर ए है तो आपने काम इस तरह करना है, ए का पहला रॉ और इसके मल्टीपल कॉलम्स यानी आई कॉलम्स, और यहाँ फॉर का लूप चला देना आई के लिए। फॉर आई इज इक्वल टू, तुमने पूरा कोड लिखवाने पे आ गए, आई इज इक्वल टू 1 2 कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स। अब बताओ जब मैं ये फॉर लिख के इस तरह लिखूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आप पहले रॉ में से हट नहीं सकते। ठीक है ना, पहले अब इस पहले रॉ में से हट, अगर आपने इस रॉ को भी हैंडल करना है लूप से तो आप यहाँ एक और फॉर लगा देंगे। फॉर मिसाल के तौर पे इसको j कर लेते हैं और i यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, नजर आ रहा है। तो i विच इज इक्वल टू 1 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो m तक है तो m आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको i कर देंगे और यहाँ j कर देंगे। अब देखें i तो उस वक्त तक चेंज नहीं होगा और आपके पास तीसरा भी एलिमेंट है जो कि p है, पेजेस है। तो आप पेजेस भी चेंज कर रहे हैं, समझ में आई बात है। तो आप अब पेजेस किस तरह चेंज हो रहा है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें एक बेसिकली एक मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा जो तुम कह रहे थे ना कि हम किस तरह करेंगे। तो ये इस वक्त इस बात ये तो एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा होगा। तो तुम्हें अब मैं जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना, तुम्हें करना क्या है कि पेजेस वाला जो लूप है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, पेजेस वाला लूप जो है वो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे फॉर
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना, फॉर k इज इक्वल टू 1 to p, ये यहाँ पे आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब जो सूरत हाल बनेगी वो क्या होगी, i की वैल्यू 1 हो गई, समझने की कोशिश करना, और पेज की वैल्यू 1 हो गई, ये दो तो फिक्स हो गए, ये i हो गया और ये बीच में पेज हो गया। जो कॉलम है वो सबसे आखिर में लिखा है जिसको मूव करना है आपने। इसका मतलब है आप पहले वाले रॉ पे हैं, पहले पेज पे हैं, समझ में आया, और उस पे सारे कॉलम मूव कर रहे हैं, उसके सारे कॉलम मूव कर रहे हैं, अलग से कट करने की जरूरत ही नहीं है। और आप कह देंगे कि भाई इस पोजीशन पे रहते, और जे जो है 1 होगा, जे जो है वो क्या होगा, 1 होगा, तो आप कह देंगे भाई इस पोजीशन की वैल्यू जो है वो मीन है, मिसाल के तौर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला रॉ, पहला कॉलम, पहला पेज कौन सा हुआ, ये वाला। अभी आप इसकी बात कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट जो है मीन हो गया। अब आप चेक करेंगे अगले एलिमेंट से, और से देखना, अगले एलिमेंट से आप यहाँ पे इफ लगाएंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, और इफ में क्या लिखेंगे कि अगर ए ऑफ, अब आप आगे जा रहे हैं, अच्छा ये चीज तो आप पहले स्टार्ट में ही स्टोर कर चुके होंगे, ए ऑफ आई, ठीक है ना, जे, अरेंजमेंट देख लेना, बस मैंने अरेंजमेंट नहीं की, खाली इसको बता रहा हूँ। अगर छोटा है मीन से तो मीन को हम अपडेट कर देंगे, मीन अपडेट हो जाएगा। तो अब देखो जब नेक्स्ट पे जाएगा ना, तो नेक्स्ट पे जब जाएगा तो वो बेसिकली कॉलम पे जाएगा, पेज पे नहीं जाएगा। तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जरा देखना, जे की वैल्यू 2, जे भी 1, ये भी 1, पहला पेज, पहला रॉ, लेकिन दूसरा कॉलम यानी ये वाला कॉलम। इसको कंपेयर करो मिन से, ठीक है। अगर यहाँ डेटा छोटा होगा तो मिन को अपडेट कर दो, फिर ये ऊपर जाएगा तो किसके पास जाएगा, जे के पास जाएगा। तो पहला रॉ, पहला कॉलम, पहला रॉ, पहला पेज, तीसरा कॉलम, उसको कंपेयर करो, और इस तरह कंपेयर करते हुए वो आगे बढ़ जाएगा। आखिर में जब बाहर निकलेगा तो उसके पास मिन का इंडेक्स होगा। क्या होगा, मिन का इंडेक्स। उस इंडेक्स पे रखे हुए डेटा को आप एक लीनियर एरे टेम्परेरी स्टोर करेंगे, उसके अंदर स्टोर कर देंगे, समझ आई बात है। उसके बाद जब ये सारे कॉलम खत्म हो जाएंगे, और सुनना, जब सारे कॉलम खत्म हो जाएंगे पहले वाले के, तो आप किस लूप के पास जाओगे, आप मिडिल वाले लूप के पास जाओगे। मिडिल वाला लूप किसका है, पेज का, तो पेज नंबर 2 पे चले जाओगे। आपने रॉ चेंज नहीं की, पेज चेंज कर दिया। पेज चेंज करने के बाद दोबारा सारे कॉलम वैसे ही रीड होंगे सेकंड पेज के, और फिर जब ये सारे सेकंड वाले पेज के सारे कॉलम रीड हो जाएंगे, तो फिर दोबारा आप जब अपडेट करने जाओगे तो ये नहीं चेंज होगा, बल्कि पेज चेंज होगा, तीसरा पेज आ जाएगा। और जब पेजेस भी खत्म हो जाएंगे तो फिर जाके रॉ चेंज होगा, समझ आएगा। तो जब आप रॉ चेंज कर रहे होगे, उससे पहले इन सब का भी मीन निकाल के आप एक फाइनल एरे में रखोगे। इतना मैंने बता दिया, अब आप करो। तो फिर मैं आपके सबमिशन के बाद जुमरात को फाइनल अलगो भी लिख के दिखा दूंगा। कि बहुत मैंने, समझ लो कि 70% मैंने लिख दिया, सिर्फ अरेंजमेंट करनी है। अब आप कह रहे थे कि सर मैं स्टोरिंग की बात कर रहा हूँ। स्टोरिंग में समझा दी मैंने कि पहली स्टोरिंग जो है, ये जो पहली स्टोरिंग है वो सबसे लोअर लूप खत्म होने के बाद होगी और पेज में जाने से पहले होगी। बट ये भी बता रहा हूँ, और सुनो, ये जो पहली स्टोरिंग है जिसको मैं टेम्प का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार अपडेट होगा, और इसको मैं फाइनल का नाम दे रहा हूँ, ये दोनों कहाँ लिखे जाएंगे। टेम्प जो है वो जे के लूप के बाहर और पेज के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ही जे वाले पहले रॉ ने अपना मिनिमम दिया, उस डेटा को यहाँ कॉपी कर देंगे और फिर अगले पेज पे चले जाएंगे। और जब अगले पेज पे जाएंगे तो अगले पेज के थ्रू पे सारे कॉलम को रीड करेंगे, वो यहाँ मीन दे देगा। और जब यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे, मिडिल वाले लूप से भी बाहर निकल रहे होंगे, तो मिडिल लूप और इस लूप के दरमियान नीचे की तरफ एक और एरे इनिशियलाइज करेंगे जो इनके मिनिमम के डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो टेम्प है वो पेज और जे के दरमियान, यानी के और जे के दरमियान लिखा जाएगा। और ये वाला जो लीनियर है, ये टेम्प लीनियर, इसकी बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो मिनिमम है, ये आई और के दरमियान लिखा जाएगा। और जब ये लेके बाहर निकलोगे, तो खत्म नहीं होगा आंसर, फिर इस वाले फाइनल वाले का भी आप मीन निकालोगे ताकि फाइनल मीन आ जाए। इट्स वेरी इजी। मुश्किल मैंने सिर्फ इसलिए दिया है
कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी आप बनाएं, और ये चीज बुक में भी नहीं मिलेगी आपको। मिनिमम फ्यूजन ये आगे कभी इस्तेमाल करने को आ जाएगा, लेकिन तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, और कॉम्प्लेक्सिटी जो इंक्रीज होगी उससे आपको बेसिकली लिखना आएगा, बस और कोई रीजन नहीं था। वरना तो मैं अभी आपको लिख के दिखा दूंगी कैसे लिखना है। मैं जुमरात की क्लास में जब आप सबमिशन कर दोगे ना, हाँ क्या कह रहे हो सर आप, मैथलैब पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते? पाइथन भी पढ़ाते हैं, मैथलैब भी पढ़ाते हैं, मशीन लर्निंग भी पढ़ाते हैं, डेटा साइंस भी पढ़ाते हैं, ये सब मेरे सब्जेक्ट्स हैं। एल्गोरिथम भी पढ़ाते हैं, DAA के कोर्स, बहुत सारे कोर्स हैं जो। हाँ बोलो, ये अनम्यूट हो, बोल सकते हो तुम। क्या वो बोल रहे हो या मैं आगे बढ़ूँ? 12 बजे क्लास ऑफ हो जाएगी, 5 मिनट है, बल्कि 12 बजे से पहले ही खत्म करनी चाहिए, मुझे लॉग इन भी होना है FIP में। अच्छा चलो खैर, पूछ लेना तुम मुझसे किसी वक्त व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अच्छा मेरे भाई, ये तो हो गया। ये एक सवाल स्टूडेंट का था रनिंग टाइम का। हाँ, एक सवाल रनिंग टाइम का था। कोड शेयर करो मेरे पास, तो काउंटिंग सॉर्ट का कोड नहीं है, एल्गो नहीं है। तुम लोगों ने लिखा है एल्गो? जल्दी से सागिर साहब आप शेयर कर दें, मैं शेयरिंग अलाउ करता हूँ। सागिर साहब शेयर कर दोगे या मोबाइल पे बैठे? बोलते नहीं, जवाब देता हूँ। मैं शेयरिंग ऑन करूँ, कर दोगे शेयर? अच्छा मोबाइल पे हो तो शेयरिंग कैसे करोगे? किसी के पास काउंटिंग सॉर्ट लिखा हुआ है? मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, तो मैं बता नहीं सकूंगा। जब लिखा हुआ आएगा तो समझा सकूंगा। अच्छा जरूरी नहीं कि इफ हो। देखो मैंने तुम्हें कहा था, और सुनना, तुमको मैं इस तरह समझा देता हूँ अगर नहीं भी है तो। मैंने तुम्हें ये कहा था, उसमें ना काउंटिंग सॉर्ट में ना 3 फॉर लगे हुए होंगे या 4 फॉर लगे हुए होंगे, और चारों इंडिपेंडेंट होंगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। हर फॉर अलग अलग लगा हुआ है, सही है? हर फॉर जो है वो अलग अलग लगा हुआ था। 4 फॉर थे और चारों अलग अलग लगे हुए होंगे। एक तो इस तरह का होता है ना, एक फॉर तो इस तरह का होता है कि मिसाल के तौर पे आपने फॉर लिखा, और फॉर लिख के आपने कहा, ये मैंने इसीलिए दिया भी है ताकि आपको, हाँ इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छा। डू फॉर ईच है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो लूप ही ना, लेकिन इंडिपेंडेंट है। एक फॉर लिखा और इसके अंदर दूसरा फॉर लिखा, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये 1 से लेकर n तक चल रहा है और ये भी 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी। अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ, एक मिनट में लेता हूँ सवाल, पहले ही समझा दो। लेकिन अगर फॉर अलग अलग चल रहे हैं, फॉर ये 1 से लेकर n तक चल रहा है और एक फॉर इससे बाहर है और वो भी 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n रहेगी, क्योंकि ये भी n है और ये भी n है, तो n प्लस n रहता है। n प्लस n 2n होता है, और 2n का मतलब n होता है, क्योंकि कांस्टेंट को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेते, तो इसलिए उसको हम n में डाल देते हैं, ठीक है? और ये ऑर्डर ऑफ n, सही है बात? तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। मैं अभी क्लास को ऑफ करने जा रहा हूँ, बाद में आपकी क्लास, मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन आंसर सेशन एक हम एक्स्ट्रा टाइम में रख लेते हैं, किसी वक्त आपसे जुमरात को तय कर लेंगे, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हो ना, उसको पढ़ाने का टेंशन मुझे ना हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन हो, और आप जो है सिर्फ मुझसे सवाल करें, मैं उसको जवाब दूँ, ताकि इसमें हमें आसानी ये होगी। मुझे तो मैं जुमरात को हम तय कर लेंगे। यार अभी तक तो कहा जा रहा है होगा, लेकिन कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ अभी। अभी तक यही तय है कि होगा मिड, ठीक है ना? तो आप तैयारी रखें अपनी। तो हम थर्सडे को ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर मिड हुआ तो मिड में क्या क्या आएगा, और बीच में हम एक क्लास रख लेंगे जुम्मे को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, ताकि आप जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो दे सकें। क्योंकि एक सवाल और भी आया था अलीना का कि हमें प्रोजेक्ट भी समझा दें, प्रोजेक्ट में क्या करना है। तो ये 3-4 चीज़ें बन जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी मुझे, तो मैं उसके लिए एक अलग से सेशन, तो जुमरात को हम जब मिलेंगे तो जुमरात को हम ये सारी बातें करेंगे। सर काउंटिंग सॉर्ट में तो 4 सबमिशन होगा, हाँ 4 सबमिशन लगा दें आप उसमें, लेकिन अलग अलग होंगे, यानी एक सबमिशन होगा तो उसके साथ प्लस होगा अगला सबमिशन,
और फिर प्लस होगा प्लस मोशन, क्योंकि सारे फॉर अलग अलग लिखे हैं। और अगर साथ लिखे हुए होते तो वो इस तरह लिखा जाता है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ये इसके लिए है कि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है, और अगर अलग अलग लिखे हुए तो समीशन आएगा बीच में। बिल्कुल। तो बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि हम, अगर आप फ्री हैं, आप अनम्यूट हैं, आप ऐसा करते हैं यार, ये इश्तियाक, इश्तियाक तुम मुझे बताओगे कौन हो तुम, वरना तो मैं म्यूट कर दूँ। इश्तियाक साहब क्यों आने जाना कर रहा है? इश्तियाक अभी भी है मेरे ख्याल। फवाज फैसल, फवाज फैसल हमारी क्लास के हैं ना? अच्छा, FIP की एवल्यूशन शुरू हो गई है तो उसकी वजह से स्टूडेंट आ गए। फवाज एक मिनट दे दो, मैं तुम लोग को वेटिंग रूम में डाल देता हूँ मैं, ताकि ये क्लास एंड करके फिर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? वेटिंग रूम ऑन कर देता हूँ, थोड़ी देर में तुम लोग को लॉगिन करवा दूँ। आना शुरू हो गया वेटिंग रूम। और फवाज है एक, तो फवाज है, फवाज तुम लोग, और दूसरा कौन है? चौहान साहब चले गए थे। ठीक है, तो हम जी सर योर टाइम। अच्छा सुनो भाई स्टूडेंट, हम ये करते हैं कि एक वेडनेसडे का टाइम दिया करते हैं, जल्दी जल्दी आप बोल भी सकते हो, बोल दिया करो भाई, ताकि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। तो वेडनेसडे को हम लोग रखते हैं 6 पे, 6 PM पे। एग्री हो तुम सब? आधे 1 घंटे का? नहीं वेडनेसडे को 6 नहीं, नहीं फिर कब रखें? चलो फिर हम थोड़ा और देर से कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि सर मॉर्निंग टाइम है ही रखें, मॉर्निंग टाइम में रखें, सही है, मॉर्निंग में रख लेता हूँ। अब इतनी सारी फरमाइशें तो मुश्किल हो जाएंगी ना, हम रख लेते हैं यहाँ पे वेडनेस, चलो वेडनेसडे को तो मॉर्निंग रख लेते हैं। वेडनेसडे को 11 पे रख लें, कोई क्लास तो नहीं होती? 11 AM क्लास है, तो फिर देखो इनका मसला रहेगा ना, इसलिए मैं मॉर्निंग में रखना नहीं चाह रहा हूँ, क्लास के बाद रखते हैं। वेडनेसडे चलो मगरिब के बाद रख लेते हैं 8 o'clock पे, सैटरडे लेट हो जाएगा, मैं जुमरात की क्लास से पहले चाह रहा हूँ। 8 पे रख लेते हैं, सही है, वेडनेसडे को 8। ये सारे एग्री करते हो? वेडनेसडे को 8? नो सर। अब्दुल रहमान क्या इशू बताओ, प्राइवेटली लिखो क्या इशू? अब इतनी सारी फरमाइशें आ रही है, व्हाट्सएप पे बात करता हूँ कि अल्लाह हाफिज़, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा सबकी। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ठीक है अल्लाह हाफिज़, मैं ज़रा बिजी हूँ तो मैं बात बात। अच्छा जी, स्टॉप शेयरिंग।